नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बहुत शानदार सेशन में। और ये बहुत एक अच्छी भर्ती है आबकारी आरक्षक की। तो इस आरक्षक की भर्ती परीक्षा में आप सभी बहुत शिद्दत से तैयारी करिए, मेरा सलाह मानिए। रीजन बता दे रहा हूँ कि ये परीक्षा कांस्टेबल परीक्षा के लगभग उससे कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ये जो आबकारी आरक्षक है ये कहीं ना कहीं कांस्टेबल परीक्षा से बहुत बेहतर है। पहले बात तो ये है। वैसे पहले वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस को लेकर के, तो आपको ध्यान रखना है जो मैं बातें कह रहा हूँ कि ये किस प्रकार से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। मैं जो बात करूंगा वो सिलेबस पर बात करूंगा। सिलेबस के साथ साथ मैं बात करूंगा किस पर कि हम सिलेबस को कवर कैसे करें। जितना समय बचा है ना, जो समय हमारे पास है उसमें हम कैसे पढ़ें। अगर आप पहले पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो हमारे संस्थान में, है ना, चंद्रा एकेडमी में, या कहीं पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप उसी अकॉर्डिंगली कैसे तैयार कर सकते हैं अपने आप को। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 200 पोस्ट यहाँ पर है। मैंने पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लास्ट वाले वीडियो में दे दिया है। तो ये फिर ऐसे में ये कहीं ना कहीं अब ये तो एक्शन में आ ही गए हैं। तो देखो, इसमें जो पद की संख्या मैंने 200 बताई थी पहले ही। इसमें 84 पद अनरिजर्व के लिए है, अनारक्षित के लिए है। वही पुरानी बातें। एससी के लिए 24, है ना, और एसटी के लिए 64, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 28। ये तो पुराना, ये पूरा डेटा रिकॉर्ड पुराना ही है, कुछ बदला नहीं है। ये कुछ पे स्केल है। यहाँ पे लगभग मान लो जो सैलरी बनेगी 30,000 के आसपास बनती है ना। तो ठीक है पैसा। बाकी आबकारी आरक्षक मैं कहता हूँ दैट इज अ गुड, बेटर देन, दैट इज बेटर देन कांस्टेबल। आप बिल्कुल कांस्टेबल से इसको बेहतर मान सकते हैं। कांस्टेबल की परीक्षा में 6,000 लोग हैं, वहां 6,000 पद भरे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं सिर्फ 200 पद हैं। इसलिए कुछ पात्रता एवं शर्तों की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो याद बात होती है यार यहाँ पर कि जो राज्य के निवासी होना जरूरी है। पहला पॉइंट तो यही है, निवासी होना जरूरी है। दूसरा है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं क्या है, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं जो है यहाँ पर कि किसी मान्यता प्राप्त से 10+2 की परीक्षा प्राप्त हो, मैंने 12th पास होना जरूरी है। भाई पुराना में कुछ नया ना आ गया हो, मैं देख लेते हैं। ऊंचाई पुरुष कर्मचारी के लिए 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है? 167.5 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट के लिए, और महिला के लिए 152.4, 154.2 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ में चेस्ट की बात करते हैं, बिना फुलाए 81, और फुलाने से कितना होगा? 86। केवल मेल पे लागू है ये, ठीक। 81 और कितना रहेगा? 86, 5 सेंटीमीटर का फर्क है। एज लिमिट न्यूनतम 18 साल है ना, मिनिमम, और अधिकतम कितना है? तो 30 साल। 30 साल के अलावा भी, परंतु अगर आप है ना, 30 साल तो है कहीं ना कहीं, तो 1 जनवरी 2025 को कम से कम आपकी एज 18 साल की पूरी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। और नॉट मोर देन 30 ईयर, 30 साल ज्यादा नहीं है। परंतु यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तो इसके लिए आपको 35 वर्ष तक की छूट दी गई है। बाकी बातें आप इसे समझेंगे, है ना, कि ऊपर विहित आयु अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु वर्ग को छूट दिया गया है, जैसे कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर है ना। ओबीसी में ध्यान रखना है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिनकी जो क्रीमी लेयर में आते हैं ना, उनको नहीं बोल रहे हैं, जो मलाईदार परत से नीचे आते हैं, जो वही कहलाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो उसका समथिंग 8 लाख रुपए पर एनम के आसपास उसका पर, है ना, ईयर है। अगर जिस भी ओबीसी वर्ग की आय 8 लाख से कम है, 8 लाख ही है शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, प्रमाण पत्र पे आप देखोगे उसके ऊपर, ठीक है। तो उनको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। ऐसी कुछ छूट यहाँ पे है और दिया हुआ है। मैं एक्चुअली डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पर आज। ये डिस्कशन का मेरा जो टॉपिक है वो है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ मैं कि भाई सिलेबस क्या है, इस सिलेबस को गिवन टाइम पीरियड में कैसे कवर करें। तो जो एग्जाम शेड्यूल है, एग्जाम का जो प्रोसेस है, एग्जाम का जो पैटर्न है, वो पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। तो पहला तो भाई लिखित परीक्षा होगी, एक पेपर होना है। केवल इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और हर में कितना अंक होगा? 1 अंक, मतलब कि टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होना है, पहली बात, ठीक है। दूसरा है कि 100 अंक होंगे, वही मैं कह रहा था, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और रिटर्न एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा पेपर। 100 प्रश्न, 100 अंक, और कितने घंटे? 2 घंटे। सारे के सारे ये कहने की चीजें होती है यार, हायर सेकेंडरी लेवल पर 10+2 लेवल पर कहते हैं, बट उससे ऊपर भी चला जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मूल्यांकन पद्धति कैसा होगा? प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, इनमें से एक सही उत्तर पर तथा 3 गलत उत्तर होंगे, ठीक है ना। वही है कि एक सही टिक करना है। प्रत्येक प्रश्न पर सही उत्तर पर 1 अंक एवं गलत पर, है ना, अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। भाई साहब, मैंने इसमें
माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग है तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे भैया सोच समझ के टिक मारना। जो सीरियस कैंडिडेट है ना, उनको वही ढंग से यहाँ पे उतरना है। जो तुक्काबाज उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो सीरियस कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो अब सीरियसली ध्यान देखिए पेपर बनाएंगे, है ना। 200 पोस्ट है तो 200 पोस्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे, ऐसा हर किसी को नहीं मिल जाएगा। फिर देखो इसका पाठ्यक्रम क्या कहता है, एक सामान्य अध्ययन का है, दूसरा है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का है ना। एक है सामान्य अध्ययन का, दूसरा किसका है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का है। तो देखो भाई इसमें भारत का इतिहास है और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, जितने हमने देखे हैं, गांधी मूवमेंट है, 1857 की क्रांति वगैरह है, ठीक है। तो इसमें पूरा इतिहास आपको पढ़ना है भाई। देखो एक बात मैं थोड़ी देर में आऊंगा पिक्चर में कि भाई कैसे अपने को इसको एक्सप्रेस करना है। मैंने बहुत बड़ा सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी में, देखो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, कंप्लीट भूगोल दे दिया है, संविधान, राज्य व्यवस्था बोल के छोड़ दिया है, अर्थव्यवस्था, मतलब ये आप मान के चलो कि कंप्लीट आपका जीएस इसमें पूछा गया, और वो भी 33 अंकों के लिए। 33 मार्क्स है इसमें। कितने मार्क्स है, 33 मार्क्स है, 33 नंबर है इसमें। पूरा जीएस पढ़ेंगे ना इंडिया का तो उसमें 33 नंबर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ पर 33 नंबर, यहाँ से पूरे इंडियन जीएस को पढ़ने से कितने नंबर मिलेंगे, 33 नंबर। पूरे सीजीजीएस को पढ़ने से कितना नंबर मिलेगा आपको, 33 नंबर। तो इंडिया में हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास कंप्लीट, दूसरा है भूगोल पढ़ना है कंप्लीट, तीसरा है संविधान पढ़ना है कंप्लीट, चौथा है इकोनॉमिक्स कंप्लीट, फिर सामान्य विज्ञान वही 10वीं स्तर का पढ़िए फिलहाल तो आप। और टेक्नोलॉजी मतलब ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मतलब कि करंट अफेयर को लेकर के पूछता है कि नासा क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, वहां से क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य उठा के डाल दिया उन्होंने, कुछ खास डिफरेंस अंतर नहीं है। तो भाई इतना सारा सिलेबस, तो जो पहले एसआई की तैयारी आप किए होंगे, चाहे सेल्फ से चाहे कोचिंग के माध्यम से, या जो अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या एसआई की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पद आरक्षक का है तो इसमें बहुत कम चांस है कि पीएससी के अभ्यर्थी बैठेंगे। तो क्योंकि पीएससी वाले भी थोड़ा सा पद छोटा है, वो मुझे लगता नहीं शायद बैठे। हालांकि इसमें क्या है ना, फिजिकल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे बैठ भी सकते हैं, बट फिर भी हम मान के चले कि नहीं, फिर भी कंपटीशन कम तो नहीं होगा। जो एसआई तैयारी कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, ये सारे बच्चे इस एग्जाम को फाइट करिए, सबके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एसआई नहीं मिला है तब तक के लिए एज अ बैकअप या आरक्षक भर्ती आबकारी विभाग में दोस्तों पता भी आपको चांस मारना है। ये कांस्टेबल परीक्षा के लिए, कांस्टेबल परीक्षा के पहले का बहुत बड़ा एक शानदार आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ से, ठीक है। करंट अफेयर यहाँ पर दिया है, देखो समसामयिक घटनाएं और क्या होगा यहाँ पर, खेलकूद। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में क्या है, इसका इतिहास, दूसरा इसका स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य का योगदान क्या है, मैंने पूरा दिया है इसमें। भूगोल दिया है, भूगोल में सब कुछ दिया है। राज्य की कला संस्कृति में जनजाति के बारे में, जनजातियों के बारे में दिया है, ठीक है। जो लोकगीत, लोक नृत्य सब पढ़ते हो, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में, हालांकि अर्थव्यवस्था में कुछ है नहीं खास, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा में कौन मुख्य सचिव है, कौन क्या कहते हैं, कौन से विभाग में कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं, कहाँ पर कौन सा भवन बना, ये सब बातें किसमें आती है, प्रशासनिक ढांचे में आती है। स्थानीय स्वराज में पंचायती राज इसमें दिया हुआ है, और राज्य में राज्य का करंट अफेयर। तो 33 नंबर का आपका इंडियन जीएस, 33 नंबर का सीजीएस, ठीक है। 33 प्लस 33 प्लस 7 नंबर का आपको दिया है इसमें अंकगणित, और 7 नंबर का इसमें दिया है आपका हिंदी, ठीक है। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14। तो 14 और 66, ठीक है। बाकी देखो छत्तीसगढ़ी बोली भी इसमें दिया है 7 नंबर का, रीजनिंग दिया है 7 नंबर का, अंग्रेजी दिया है 6 नंबर का, इंग्लिश 6 नंबर का। तो इंग्लिश तो भैया देखो भूल जाओ यार, अब आप यही सब पढ़ लो, इतना ही बहुत है, इंग्लिश में क्या ही पढ़ोगे। मैं तो कहता हूँ इंग्लिश मत पढ़ना, अगर आप पढ़ लियो, मैंने बाकी सब पढ़ लिया, तो बिल्कुल आप इन सब में ध्यान दो। छत्तीसगढ़ी बोली पढ़िए, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी पढ़िए, हिंदी पढ़िए समझ में आता है, गणित बनाइए समझ में आता है। बाकी आपको 66 नंबर प्योर इंडियन और सीजीएस में 100 नंबर में से, इसलिए आपको जीएस तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार की बात है, अगर आप इंग्लिश छोड़ देंगे तो भी आप एक बार बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इंग्लिश में ध्यान देना नहीं है। लेकिन बाकी इंडियन जीएस में आपको खूब अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सारी जानकारी इस वेबसाइट पे मिलेगी। तो 33 नंबर का इंडियन जीएस, ठीक है, 33 नंबर का सीजीजीएस, ठीक, सीजीजीएस, और बाकी 7 नंबर का जो इसमें दिया हुआ है, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। 7 नंबर का मैथ्स है, 7 नंबर का रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी 7 नंबर का है, 7 नंबर का मैथ्स, 7 नंबर का रीजनिंग, 7 नंबर का हिंदी, 7 नंबर का छत्तीसगढ़ी बोली, और 6 नंबर का इंग्लिश। तो मैंने बोला ना, इसको आप छोड़ दीजिए, इन सब में फोकस करिए। ये तो बात हुई कि हाँ भाई कैसे पढ़ना है आगे, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आप जैसे इंडियन जेस को उठाएंगे तो इंडियन जेस में आप जो क्लास में पढ़ते हैं उन्हीं क्लास के कंटेंट को फिलहाल पढ़िए, अब ज्यादा मत पढ़िए, क्लास कंटेंट को ही रिवाइज करिए। जो अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो इसी को रिवाइज करिए। जो पढ़ लिए हैं, पढ़ाए हुए कंटेंट को रिवीजन के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाना है, पीवाईक्यूज बनाना है। इंडियन जीएस हो चाहे किसके लिए हो, यहाँ पे सीजीजीएस हो, ये दोनों को अपने को लेके चलना है, ठीक है। रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, ये चीज है। जैसे इजी टॉपिक पढ़ता है ज्योग्राफी, ठीक है, थोड़ा संविधान थोड़ा इजी टॉपिक पढ़ता है, ठीक है, पीवाईक्यू से आप समझ में आ जाएगा। इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, तो ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना कि कहाँ जैसे कुछ भी पूछेगा, तो जनरली आप पढ़िए फिलहाल, अभी ज्यादा डीप में घुस के पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। जैसे अभी मान चलो 22 मार्च हो चुका है, 22 मार्च से आप स्टार्ट कर दीजिए, तो पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, पूरा जून है, और फिर जुलाई है, जुलाई के एंड है, 27 जुलाई के आसपास पेपर है ये। तो 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने फुल है। तो मैं कहता हूँ 4 महीने है भाई, और 4 महीने में बहुत पर्याप्त है आपके लिए रगड़ के पढ़ने के लिए। जैसे जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, डोंट फॉरगेट दिस चांस, इस मौके को बनाने की कोशिश करिए। दूसरे स्थान में आपको रीजनिंग बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, हिंदी पढ़िए, हिंदी क्या पढ़ के समझ में आ जाता है, हिंदी के साथ रीजनिंग पढ़िए। जिनका मैथ्स है ना कमजोर है बहुत ज्यादा, तो हिंदी, रीजनिंग और साथ में सीजी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भाषा, इन सारी के सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए। लास्ट में इंग्लिश को लेके चलिए अगर बचता है समय तो, और साथ में मैथ्स को प्रैक्टिस साथ में करते रहना है। जो क्लासरूम में पढ़े हो ना वही सब, अधिकतर बच्चे कोचिंग किए ही हो, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से। तो कोचिंग करने का कहने का मतलब कि आप कोचिंग के मटेरियल को ही पढ़िए, ज्यादा अपने को पैनिक नहीं होना है, और याद से प्रैक्टिस, और दूसरा जो है साथ में प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद से भाई। ज्यादा इसमें अपने दिमाग लगाना नहीं, ज्यादा विद्वान बनना नहीं, अपने को एकदम टू द पॉइंट पढ़ते रहिए। ये टारगेट होना चाहिए कांस्टेबल का कि भैया मेरे को ना आरक्षक बनना है, तो ये आरक्षक भर्ती परीक्षा जो सितंबर में होने वाली ना, उसके पहले का बहुत बड़ा चांस है ये। और मैं कहता हूँ इसी में निकल जाओ, बाकी वेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे इसमें, और कुछ सजेशन चाहिए होगा तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। मेरे ओर से जो भी होगा, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस एग्जाम के लिए टारगेट करिए, 4 महीने का समय आपके पास है, और इन 4 महीने के समय आप फोड़ फाड़ के पढ़ाई करिए, एकदम अच्छे से सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को बढ़िया शेयर करिए। इन आबकारी परीक्षा की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चों को ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करो, ताकि सब तक सूचना पहुंच सके और सब इस जानकारी का लाभ ले सकें, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।